जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आजकल जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। और कई ममालिक ऐसे थे जो समझते थे कि हमें दुनिया में कुछ हो जाए कोई मसला नहीं हो सकता। उनमें जो टॉप ऑफ द लाइन कंट्री है वो कनाडा है। कनाडा कहता है जी हमारे एक ऊपर टॉप पे तो आर्कटिक है, हमारे एक तरफ पैसिफिक ओशन है, एक तरफ अटलांटिक ओशन है, और हमारे साउथ में जो है वो हमारा बेस्ट बडी अमेरिका है, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कनाडा के एक पॉलिटिशियन हुआ करते थे, उन्होंने बहुत पहले तकरीबन एक 100 साल पहले एक टर्म यूज़ की थी कनाडा के लिए, फायर प्रूफ हाउस। उनका नाम था राउल डेंड्योरेंट के नाम से वो जाने जाते थे। उन्होंने कहा जी हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो कनेडियन जो पॉलिटिक्स है अगर आप उसको देखें, वो हमेशा सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके हमेशा ग्लोबल जितने भी इवेंट्स आते हैं, बड़े इश्यूज जंगें आती हैं, उसमें अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी और नेटो के साथ चलता रहा है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो जिसे कहते हैं ना कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ती जा रही है और उनकी रेलेवेंस इतनी इंटरनेशनल सिस्टम में बढ़ गई है कि कनाडा जो समझता था कि हमारे तो दाएं बाएं वो हैं, समंदर हैं, ओशन हैं, ऊपर हमारे आर्कटिक है, नीचे अमेरिका, हमें किसने तंग करना है, वो चाइना और इंडिया से इस वक्त बड़ा डिस्टर्ब है। अगर आपको याद हो, कनाडा ने ये कहा था चीन को कि आप हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। जो चाइनीज़ मिलिट्री है वो बहुत करीब से साउथ चाइना सी के अंदर जो कनेडियन जहाज़ है उनके करीब जो है वो निकली। अगर आपको याद हो G20 जो बाली में एक सेशन हुआ था, तो शी जिनपिंग ने बाकायदा जस्टिन ट्रूडो को इस बात पे डांट दिया कि भाई जो हमारी प्राइवेट कन्वर्सेशन थी वो मीडिया पे कैसे चली गई। और जिसे वो कहते हैं ना, ट्रूडो भी परेशान हो गई कि ये क्या है। सो अभी जो जब इंडिया के हवाले से ये जो वैंकूवर में एक सिख कनेडियन सिख का कत्ल हुआ, तो उन्होंने एक टर्म यूज़ की कि हम क्रेडिबल एलिगेशंस, जिसको इंडियंस ने मजाक उड़ाया कि क्रेडिबल एविडेंस तो हमने सुनी है, क्रेडिबल एलिगेशन कहाँ से आ गई। और जो कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर हैं मेलानी जोली, उन्होंने कहा जी कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वो शिफ्ट हो रही हैं। और जिसे वो कहते हैं ना, जिसे वो कहते हैं कि हमारी जो लोकेशन है दुनिया में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और ग्लोब के ऊपर, जिसमें हम कहते थे कि हमारे तीन तरफ समंदर है, हमें कोई मसला ही नहीं होगा, अब हम प्रोटेक्टेड नहीं रहे, अब हम वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। जिसे कहते हैं ना, अब कनाडा जो है दैट इज़ नोन एज ए मिड साइज जमहूरियत के तौर पे जानी जाती है। और फॉरेन पॉलिसी जो है वो ज़ाहिर बात है आपकी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी के ज़रिए चलती है। पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जो है उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। इंडिया को लिबरल डेमोक्रेसी कहा जाता है, चाइना को अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट कहा जाता है, और अमेरिकन्स दे आर वेरी मच हैप्पी टू वर्क विद इलिबरल डेमोक्रेसी लाइक इंडिया एंड अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट लाइक चाइना। सो ये जितने भी कनाडा जैसे मुल्क थे जिन्हें मिड साइज डेमोक्रेसीज हम कहते हैं, ये सारे के सारे बड़े उसमें आते थे कि भाई हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब अमेरिका परेशान है कि अमेरिका ना तो इलिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक इंडिया से कनाडा को बचा सकता है, और ना ही बहुत सारे ममालिक को अथॉरिटेरियन चाइना से बचा सकता है। बहरहाल एनी हो, जिसे वो कहते हैं ना कि अब देखें, कनाडा एक नेटो का मेंबर है, पूरी दुनिया में बहुत सारी जगहों पे इंगेज हुआ है, अफगानिस्तान में रशिया की इन्वेजन यूक्रेन के ऊपर। वो कहते हैं जी कि दुनिया के जो फॉरेन पॉलिसी इश्यूज हैं उनका कैनेडियंस की लाइफ पे अब डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, ठीक है जी। और कनाडा जो है ना, दैट इज़ नो मोर ए फायर प्रूफ हाउस, ठीक है जी। और ये जो टर्म जो 100 साल पहले हमारे एक पॉलिटिशियन ने कॉइन की थी, ये बिल्कुल आउटडेटेड हो चुकी है। और G7 का मेंबर भी है, ठीक है जी। लेकिन वो गलबात नहीं है ਜਿਹੜੀ अमेरिका दी है। So all G7 countries, they do not enjoy, they don't have that much respect and they don't have that much power, because कि वो जो पावर को मेजर करने का जो फार्मूला है वो डिफरेंट है, ठीक है जी। सो जैसे वो कहते हैं कि जो जो कंट्रीज लाइक इंडिया और चाइना जो हैं, वो बुली कर रहे हैं कनेडियंस को। दिस इज व्हाट द कनेडियंस आर सेइंग नाउ। और अब क्योंकि हम अमेरिका, वो कहते हैं हम अमेरिका के जितने ताकतवर नहीं हैं,
और जो चीज़ सामने आती है वो ये पता चलती है कि अगर आप किसी बड़े मुल्क को एग्जाम्पल बनाना हो, या उसको जिसनों कहते हैं ना उसनों बताना हो कि यार इसकी क्या औकात है, तो वो आप कनाडा को देखें कि उन्होंने क्या किया। ठीक है जी। और ये जो डेंड्योरेंट साहब ने ये जो स्टेटमेंट दी थी कि फायर प्रूफ हाउस है, वो बिल्कुल आउटडेटेड हो चुकी है और मामलात बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। और कनाडा बिल्कुल नए चैलेंजेस को सामने कर रहा है, जिसमें साइबर के हवाले से देखते हैं, डिजिटल थ्रेट्स के हवाले देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख लें, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के हवाले से देखें। अच्छा, ये चैलेंजेस दुनिया के हर मुल्क को हैं। ये पाकिस्तान को भी साइबर के चैलेंजेस हैं, ये भारत को भी हैं, ये कनाडा को भी हैं, ये अमेरिका को भी हैं। लेकिन ओवरऑल जो आपकी जो जो मिलिट्री पावर है, एट द एंड ऑफ द डे, हम बहुत सारी दुनिया में ये बातें होती रही, लो जी मिलिट्री पावर तो कुछ नहीं ये वो, लेकिन मिलिट्री पावर डिटरमिन करती है आपकी पावर को। आपकी जो इकोनॉमी है, बाकी चीज़ें जो हैं, वो कोई बेशक आप जितने मर्जी इकोनॉमिकली साउंड हों, आपकी फ़ौज तगड़ी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। सो कनाडा को इस चीज़ की समझ लगी है। और जो ये कैनेडियंस कह रहे हैं कि जी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स की बातें हम सुन रहे हैं, और अब कनाडा इस चीज़ से, जैसे वो कहते हैं ना, थे कनाडा ने लिए तो सारे एज एन इमिग्रेंट, ठीक है, और लेकिन अब वो सारे एक चैलेंज बन चुके हुए हैं। कनाडा, जो मज़े की बात ये है कि कैनेडियंस ने जो फॉरेन पॉलिसी है उसको कभी परवाह भी नहीं की थी। वो एक समझते थे ये एक लग्जरी आइटम है, बस ठीक है, कुछ नहीं, खैर है। ये अमेरिका का मसला है, ये हमारा मसला ही नहीं है। और जो इंडो पैसिफिक में जाएंगे तो वहाँ ऑस्ट्रेलियंस और जापानीज हमारी मदद करने को तैयार हैं। सो इन्होंने इतनी उसको वैल्यू नहीं दी, ठीक है जी, जिसकी वजह से कल अगले दिन जो है वो इंडिया ने कनाडा की इंसल्ट कर दी, 41 डिप्लोमेट फारग कर दिया। और जो कैनेडियंस को इस हवाले से सारी बात है, बड़ी शर्मिंदगी हुई। और फिर मज़े की बात देखिए कि अगर आपको याद हो, जिस चाइना ने 2 कैनेडियन सिटीजन्स को 2018 में डिटेन कर लिया था। उनका नाम जो 2 माइकल्स जाने जाते थे, 3 साल तक उन्होंने डिटेन करके रखा, और उसकी वजह यही थी कि जो कनाडा है उन्होंने मैंग वेंगजू, जो चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर थी चाइनीज़ टेलीकॉम कंपनी हवावे की, उनको डिटेन कर लिया था। सो इसमें और क्योंकि इसमें अमेरिकन्स का भी रोल था, फिर 2021 में इनको फ्री कर दिया गया, और वो एक डील जो है वो हमारे सामने आई। अभी पता चलता है कि इस साल कनाडा ने एक चाइनीज़ डिप्लोमेट को इस बात पे निकाल दिया है। द रीज़न बिहाइंड क्या है कि वो वहाँ पे इंटरफेरेंस कर रहे हैं। जो चाइनीज़ थे वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं कनाडा के अंदर। किस चीज़ की इंटरफेरेंस कर रहे हैं? वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं कि एक कनेडियन पॉलिटिशियन है, लॉ मेकर हैं, जो जिनके कनेक्शन हांगकांग से है, जो हांगकांग में चाइनीज़ ह्यूमन राइट्स के ऊपर बातें कर रहे हैं, और उनकी अपनी भी जो जिसे कहते हैं ना, एक बड़ी सॉफ्ट, वो एक सॉरी टफ लाइन ली हुई थी उन्होंने चाइना के ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर। तो उनको इस कनेडियन पार्लियामेंटेरियन को, लॉ मेकर को, ऑपोजिशन लीडर को, चाइनीज़ कनाडा के अंदर जाके, कनाडा के अंदर रह के उनको थ्रेटन कर रहे थे। अब आप इमेजिन करें कि चाइना कितना ज़्यादा, जैसे दिस इज़ कॉल्ड बुलिंग ना, और वो अपने लॉ मेकर्स को नहीं बचा सकते। ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो है वो हमें नज़र आती हैं कि ये एक चैलेंज है। हम सुनते थे जी फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस, ये नेटवर्क, वो नेटवर्क, ये सारी है जी, बड़ी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं कि दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़। और आप जो जिसे कहते हैं ना, जो सॉवरेनिटी को डिफेंड करना कोई इतना आसान काम नहीं है। जो ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और वो जो था ना एक टर्म हम बड़ी बोलते थे, प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी, वो अब वो जो कनेडियंस जैसे मुल्क जो थे वो बोलते थे, वो दैट इज़ नो मोर इम्पॉर्टेंट इन ग्रोइंग इंटरनेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस जो सामने आ रहे हैं। तो ये बेसिकली रियल पॉलिटिक इज़ देयर, और इस पे मेरा ख्याल है कनाडा जो कि अपने आप को, अपनी प्रेजेंस इंडो पैसिफिक में बढ़ा रहा है। और कैनेडियंस ने जो रिसेंटली जो अपनी इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस कराई थी, तो दे कंसिडर्ड दैट इंडिया इज़ अ मेजर पार्टनर
वो पार्टनर थे वो पर पे आवे, वो पार्टनर ने लिफ्ट ही नहीं करांदा, पार्टनर ने पकड़ के आपके जो है डिप्लोमेट्स निकाल दिए, पार्टनर ने पकड़ के आपको जो है वो। और मज़े की बात यह है, इंडिया ने इतनी खूबसूरती से ये सब कुछ किया कि एक दफ़ा भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को लफ्ज़ नहीं बोले, एक दफ़ा भी। इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी ने अपनी जो पावर है इतनी ज़्यादा डिवॉल्व कर दी हुई है, अपने लोगों को दे दी हुई है कि वो बोलते ही नहीं है, लेकिन सब कुछ हो जाता है। कनाडा में टॉप लेवल पे बोलना पड़ता है लेकिन कुछ नहीं होता। सो इट मीन्स सिस्टम इज़ फ्रेजाइल इन कनाडा, सिस्टम इज़ नॉट फ्रेजाइल इन इंडिया। कि सारे के सारे कनाडा बोलता है, कैनेडियन ऑपोजिशन लीडर, पार्लियामेंट, मीडिया, जस्टिन ट्रूडो, जगमीत सिंह, जितने भी लोग थे सारे बोले हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी बोले ही नहीं। और सारा कुछ उन्होंने कर लिया बड़ा लो टोन पे रख के, जैसे कहते हैं ना हल्की आंच पे, जो अपना जयशंकर ने कहानी सुनाई है। और वो बस हर जगह यही कहता रहा, हमारी बात हो गई, हमने बात कर ली, और किसी ऑस्ट्रेलियन, किसी अमेरिकन। देखिए ये होता है नेशनल इंटरेस्ट। व्हेन इट कम्स टू योर नेशनल इंटरेस्ट, आप कहते हैं ठीक है, मेरा यार भी, साढ़े पंजाबी कहते हैं कुसदा तो कुस जा, कोई मसला नहीं। कुसना मतलब मीन्स के अगर मरदा है तो मर जाए, सो मीन्स कत्ल होता है तो हो जाए, कोई टेंशन नहीं, मैं बच जाऊँ। सो ये होता है, ये चीज़ है। कनाडा अब इंडो पैसिफिक में अपनी वो कर रहा है। रिसेंटली ये पता चला कि जो एक कैनेडियन शिप थी, उसको चाइनीज़ ने बुली किया साउथ चाइना सी में, और अमेरिकन ने कहा कि आप इसके ऊपर बोलें और बात करें। कैनेडियंस नहीं बोले थे। अमेरिकन जो हैं वो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, सॉरी, बहुत सारे मुल्कों के साथ मिलके ताइवान स्ट्रेट में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन जिसे वो कहते हैं ना, अगर अगर कहीं पे कैनेडियन फाइटर जेट जो है, सॉरी, जो कैनेडियन शिप्स जो हैं, उनके साथ कोई, जिसे कहते हैं ना, कोई रेकलेसली उनके साथ इंगेज हुए हैं, और उन जो चाइनीज़ हेलीकॉप्टर हैं वो साउथ चाइना सी में कैनेडियन शिप्स के इर्द गिर्द उन्होंने कोई ऐसी बुलिंग शुलिंग की है, तो अमेरिका ने कनाडा को कहा कि आप पब्लिक स्टेटमेंट दें कि ये एक डेंजरस इंसिडेंट है और ये जो फाइटर जेट ने किया है। लेकिन कैनेडियन ने कहा हम नहीं करेंगे। अब आप इमेजिन करें कितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कैनेडियंस को। सो जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है कनाडा की, वो एक जस्ट इट्स ट्राइंग टू बी द पार इन दैट रीजन, बट इन रियलिटी वो कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये है जी, 2-3 शिप्स हमने भेज दिए हुए हैं, वो शिप्स जो हैं वो वहाँ पहुँच गए हैं। वो उन शिप्स को हम जिसे कहते हैं ना कि वो हमारे पार्टनर्स जो हैं उनके साथ मिलके वो चल रहे हैं वहाँ पे उन उन इलाकों में। और हम कैनेडियन इस बात पे खुश हैं कि जी हम उस खित्ते का हिस्सा हैं, हम G7 के मेंबर हैं। हमारी इकॉनमी जो है इतनी बड़ी है, महज 2-3-2-2.5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, छोटा सा मुल्क है, 4 करोड़ की आबादी है उनकी, उनको तो उस तरह कोई वो नहीं मसला, ठीक है जी। सो ये जो है, अब कनाडा कहता है ज़्यादातर वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखता रहता है, उनकी तरफ देखता रहता है। अब देखें पिछले 7, ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसकी तरफ अमेरिका भी देख रहा है, उसकी तरफ कनाडा भी देख रहा है, क्योंकि ये फाइव आइज वो सारे कज़न ने हैं, सारे जितने भी हैं। तो लेकिन 6-7 साल बाद ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर अल्बानीज़ जो हैं, एंथनी अल्बानीज़, उन्होंने चाइना का ट्रिप किया ताकि जो टेंशन्स हैं वो कम की जाएँ। और वो समझते हैं कि हमें चाइना के साथ ताल्लुकात को ठीक करना है, बिकॉज दे आर अ पार्ट, दे आर शेयर द रीजन। और मज़े की बात है कि अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो भी चीन के साथ अच्छे हो रहे हैं और कनेडियंस के ख़राब हैं। सो कनेडियंस इस बात पे, वो कनेडियन जेलस हो रहे हैं कि अमेरिका इंडिया नाल भी ठीक है, अमेरिका चाइना से भी बेहतर कर रहा है, और हम हर तरफ ख़राब करके बैठे हुए हैं। और हम जो है वो समझते थे कि हमारे कज़न हैं अमेरिकन, वो हमें बचा लेंगे, प्रोटेक्ट कर लेंगे एंड ऑल दैट, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। सो ये चीज़ जो है वो हमारे सामने आती है। सो ये जो प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी है कनाडा की तरफ से, इट इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है जी। और आप देखें कि इंडिया के लिए, सॉरी, कनाडा के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपने इंडिया से ताल्लुकात रखे, क्योंकि उनके तकरीबन 14-15 लाख लोग हैं मौजूद इस वक्त कनाडा के अंदर, जो कि 4-5% के करीब हैं वहाँ पे कनाडा के अंदर।
अब ये जो कनाडा ने शोर डाला है, मुझे लगता यही है कि जस्टिन ट्रूडो ने इलेक्शन अगला हार जाना है, ठीक है जी। और इलेक्शन वो हार जाएंगे, लेकिन ये भले टू माइकल्स की एपिसोड की हो, ये कनेडियन सिख के का मसला हो, या चाइनीज़ बुलिंग हो, आई थिंक जस्टिन ट्रूडो जो क्या नाम है उसका, उसने कोई इतनी अच्छी फॉरेन पॉलिसी जो है वो नहीं चलाई, बल्कि मुश्किलात ही पैदा की हैं कनेडियंस के लिए। एक बड़ा मुल्क था, लेकिन वो बड़ा, जिसे कहते हैं ना, बड़ा रेकलेसली एक्सपोज हो गया, ठीक है जी। अच्छा, ऑकस जैसे अगर बने हैं, क्या नाम है, मिलिट्री एग्रीमेंट हुए हैं, तो लेकिन फिर भी कनाडा को बीच में नहीं डाला, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस है। सो अमेरिकन ने इनिशियली जब अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजीज डेवलप की हैं, तो वो अपने बाकी जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनर्स थे उनको नहीं साथ लेके आए, उन्हें अकेले ही होते यारियाँ यूरियाँ ला लो लिया। एंड उसका ये डिसएडवांटेज हुआ, इसको फ्रेंच भी बड़े दुख में थे, जर्मन भी बड़े दुख हैं, कैनेडियन भी बड़े दुख हैं। उसने कहा ये भाई ठीक है, अब अमेरिकन की समझ ये है कि ठीक है अमेरिका ताकतवर है, वो क्या करता, वो कहता ठीक है यार, थोड़ी सारी यारी होते है ना ट्रांस अटलांटिक में, इधर हमारा अपना इनके साथ लेना देना, हम अपने ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, हम आपको यहाँ नहीं लेके आना चाहते, हम आपको स्ट्रेच नहीं करना चाहते। अगर आप अमेरिकन वर्जन सुने तो वो ठीक है, क्योंकि अमेरिकन एंड द यूरोपियंस आर ऑलरेडी सो मच टेस्ड इन यूरोप। रशिया का इतना सीरियस प्रॉब्लम है, और इकोनॉमी के हवाले से, सप्लाई चेन के हवाले से, फिर माइग्रेशंस के हवाले से इतने ज़्यादा मसले हैं कि यूरोपियंस को स्ट्रेच करना, उनको लेके आना इंडो पैसिफिक में एक बड़ा चैलेंज होगा अमेरिकियों के लिए। और यूरोपियन पॉपुलेशन है, दे आर नॉट सो हैप्पी द वे अमेरिकन्स आर इंगेजिंग द यूरोपियंस इन एवरी कॉन्फ्लिक्ट। वो कहते हैं हमें, वो क्योंकि छोटे छोटे मुल्क हैं, वो कहते हैं हमें ये प्रॉब्लम होता है कि हमारे सारे रिसोर्सेज वहाँ चले जाते हैं, हमारे सारे रिसोर्सेज वहाँ चले जाते हैं। ये चीज़ जो है वो उनको बड़ी बुरी लगती है कि हमारे रिसोर्सेज वहाँ क्यों गए हैं। लेट्स सी इस हवाले में क्या है, किस तरह होता है। और लेकिन आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस कि ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कनाडा, जो कि एक अपने आप को फायर प्रूफ हाउस कहता था, फायर प्रूफ हाउस, उसको इंडिया और चाइना ने पकड़ के किन मुश्किलात में डाल दिया है। ये एक इशू आई जस्ट वांटेड टू शेयर, एंड आई जस्ट वांटेड टू सी दैट हाउ इंटरनेशनल सिक्योरिटी जो है वो कितनी फ्रेजाइल हो चुकी है। सो ओनली द कंट्रीज विद स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर विल सर्वाइव, जिनका नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस स्ट्रॉन्ग होगा, जिन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है और प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी के नाम पे चीज़ें और मुल्कों को दे दी हुई हैं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट एट स्टेक है। द वे वी सा what the Indians did with Canada, what the Chinese did with Canada, and nobody rescued Canada. Thank you.